हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि साक्षी और उसकी टीम सारे बात कर रहे होते हैं कि हमें हाथियों को गांव की तरफ जाने से रोकना होगा और उनका रास्ता मोड़ना होगा। इसीलिए वो सब लोग गांव में यानी स्कूल में मोंग और नोनथा के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। तो मोंग उससे कहता है कि तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आप फिर से इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। हाथी खेतों में घुस जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं विलेज के लोगों के लिए। और वो उनसे कहता है कि मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ कि हाथियों को हमें दूसरी तरफ मुड़वाना होगा और उन खेतों में जाने से मना करना होगा, नहीं तो विलेज के लोग उन्हें भगाने के लिए हार्मफुल वे का इस्तेमाल करेंगे, वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो नोनिया कहता है कि अगर हाथी को वो नुकसान पहुंचाएंगे तो अगर वो गुस्सा होंगे तो वो विलेज के लोगों पर हमला कर सकते हैं। तो नोनता पूछते हैं कि तो फिर आप क्या चाहते हैं हमसे? तो वो चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हम 3 लोग ये सब नहीं कर सकते। और मोंग कहता है कि हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो वो कहती कि चिरन चिराई कहता है कि हम 5 लोग मिलकर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। नोनता कहता है कि आपके पास क्या, कैसे रोकेंगे आप उसे? तो वो कहता है कि फायर वर्क्स या फिर लाइट से। तो नोनता कहता है कि क्या आप इससे रोकेंगे? तो वो कहता है फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? तो फिर हम देखते हैं कि वो फायरवर्क्स और दूसरा सामान लेकर जाने के लिए तैयार हो रहे होते। तो मोंग उसे कहता है कि हमें टाइगर किंग को बुलवाना चाहिए क्या? तो नोनता के मुंह में से निकल गया है कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकता। तो मोंग पूछने लगते क्या हुआ उसे? तो वो कहता है कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमें उसकी मदद हर बार नहीं लेनी चाहिए। हम खुद से ये सब कर सकते हैं, हम उसके बिना रह सकते हैं। और वो नोनथा और मोंग उन ऑफिसर्स के साथ जंगल में उस तरफ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रॉबन सारे गांव वालों को जमा करता है और एलिफेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी प्लानिंग करता है। वो तार की रॉड बिछाता है और बीच में वो जैकफ्रूट रखता है। अगर एलिफेंट्स वहाँ आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गन से उन पर फायरिंग होगी, जिसकी वजह से हाथी को नुकसान होगा। वो मन में सोच रहा होता है कि अगर हाथी को नुकसान पहुंचेगा तो टाइगर किंग ज़रूर आएगा। वो सब गाँव वालों को भड़काने लगता है। ये सारी करतूतें करते हुए तोमाका उसे देख लेता है और वो लाओ को बताने के लिए वहाँ से दौड़ने लगता है। उसे पता नहीं होता कि डॉक्टर समा यानी टाइगर किंग जख्मी है, इसीलिए वो उसे बताने जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे ऑफिसर्स और रोनता उस जगह पर आते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि हम हाथियों को दूसरी तरफ कैसे मुड़वाएंगे। वो फायर क्रैकर्स बजाकर यानी तेज़ आवाज़ कर और टॉर्च की लाइट से उन्हें दूर भगाने की कोशिश करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि फायर क्रैकर्स से आवाज़ से वो डर कर चले गए तो अच्छा है, लेकिन अगर वो गुस्सा हुए तो वो हम पर अटैक कर सकते हैं। तो साकित कहता है कि ये भी हो सकता है, लेकिन हमें इन सब के लिए तैयार रहना होगा और हमें उन्हें रोकने की कोशिश करनी होगी। यहाँ हम देखते हैं कि गांव वाले सब पूजा कर रहे होते हैं टाइगर किंग यानी को जगाने के लिए। रेड मून होने लगता है। लावू ये पूजा कर रहा होता है। उन्हें ये पता नहीं होता कि डॉक्टर समा जख्मी है, जिसकी वजह से हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर समा को भी ये आवाज़ें आने लगती है ढोल नगाड़ों की। और नोनता सोचने लगता है कि ब्लड मून कैसे होगा, ये कैसा पॉसिबल है? और मोंग भी यही सोच रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रॉबुन भी ये सब देख रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है कि ब्लड मून आने पर टाइगर किंग ज़रूर आता है और उसके साथ वो सारे गाँव वाले भी होते हैं ताकि वो हाथियों पर हमला कर सकें। डॉक्टर समा टाइगर किंग में बदलने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हाथी खेतों की तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे गांव वाले भी उन्हें देख रहे होते हैं और प्रॉबुन ये देखकर खुश हो रहा होता है कि अगर हाथी अब यहाँ पर आएंगे तो टाइगर किंग भी है, उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। सारे लोग तैयारी में होते हैं। टाइगर किंग यानी डॉक्टर समा भी निकल जाते हैं। उन्हें आंट नोंग कहती है कि डॉक्टर समा अभी ठीक नहीं हुए और अब ये उन्हें टाइगर बनना पड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइगर किंग हाथियों के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से टाइगर से डर कर हाथी अपना रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ प्राबुन खुश हो रहा होता है कि टाइगर किंग आ गया, क्योंकि वो उस पर हमला करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर लोग टाइगर किंग से डर कर वहाँ से धीरे धीरे कर गायब चले जाते हैं। यहाँ सब लोग भी तैयारी में होते हैं कि हाथियों को कैसे रोका जाए। तभी वहाँ पर नौनियो आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइगर किंग आ गया है, उसने हाथियों को भगा दिया है। तो
साकिब कहता है कि टाइगर किंग हमारी मदद करने के लिए आया है क्या। तो नौनिया कहता है कि टाइगर किंग सच में जंगल का राजा है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रॉबुन टाइगर किंग को देखता है और खुश होता है क्योंकि वो उस पर हमला करना चाहता है। टाइगर किंग भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो अपना बंदूक निकाल कर और अपना गरुड़ चक्र यानी गरुड़ तावीज़ निकालता है और उसके सामने कर देता है और खुश होता है कि अब वो टाइगर किंग को हराएगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे ही टाइगर किंग उस पर हमला करने वाला होता है तो वो अपना तावीज़ सामने कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से तेज़ रोशनी निकलती है और टाइगर किंग जख्मी हो जाता है। वो उस पर और ज़्यादा हमला करने लगता है। टाइगर किंग जख्मी होने लगता है। टाइगर वहाँ से उठकर भाग जाता है और टाइगर की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सब लोग सुन लेते हैं। तो नोनता वहाँ से भागकर जाता है ताकि वो उसे बचा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइगर को बार बार प्रॉबुन हमला कर रहा होता है उस तावीज़ से और ज़ख्मी करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ नोनता आता है और प्रॉबुन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मौका मिलते ही टाइगर किंग यानी डॉक्टर समा वहाँ से भाग जाते हैं। तो प्रॉबुन भी उसके पीछे टाइगर किंग के पीछे भागने लगता है। नोनता भी उनके पीछे जाता है। यहाँ साक्षी भी उसके पीछे जाने लगता है। तो मोंग उन्हें रोकने लगता है कि वो कहता है कि नोनता देख लेगा। तो वो कहता है कि नहीं, ये वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। तो वो उसके पीछे जाता है और वो वहाँ झाँक कर देखता है तो वो वहाँ पर कोई नहीं होता और सिर्फ वहाँ पर आग होती है। और वो जब देखता है तो वहाँ पर उसे टाइगर की फर मिलती है और आग भी होती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आग कैसे लग गई, और वो सब लोग उस दिशा में जाने लगते हैं। तो मोंग कहता है कि नोनता यहाँ बचपन से रहता है, वो सब जगह जानता है, वो उसके पीछे गया हुआ है, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि पारिजात नहा रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती है। हम देखते हैं कि टाइगर किंग उसके बाजू के बाथरूम में होता है। वो जब नीचे झुककर देखती है तो टाइगर के पेट देखकर डर जाती है और फिर दोबारा झुककर देखती है तो उसे दिखता है कि टाइगर जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ है और वो डर जाती है और वो बाथरूम के बाहर आती है और वो सोचने लगती है कि जख्मी टाइगर यहाँ कैसे आया। तभी उसे आवाज़ें आने लगती है प्रॉबुन की, जो टाइगर किंग को ढूंढ रहा होता है। तो वो उसके पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुम स्कूल एरिया में यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने क्या किसी टाइगर को देखा जो ज़ख्मी हालत में भाग रहा था। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये गन क्यों है, तुम क्या टाइगर को मारना चाहते थे। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ पूछा है कि तुमने क्या कहीं टाइगर को देखा है या नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो डर कर बात कर रही होती है। तो उसे प्रॉबुन को उस पर शक होने लगता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा और वो उस तरफ जाने लगता है। तो वो उसे धक्का दे देता है, पारिजात नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर सारे दूसरे टीचर्स भी आते हैं और वो उसे डराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम पुलिस को कॉल करेंगे। तो वो कहता है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करा, मैं सिर्फ टाइगर को ढूंढने आया था। वो सारे टीचर्स चिल्लाने लगते हैं मदद करो मदद करो कह के। तो वो कहते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैं जा रहा हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मोंग आता है और वो टीचर्स सारी बातें मोंग को बताते हैं कि यहाँ पर एक स्केरी मैन हंटर आया था जिसने पारिजात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो पारिजात कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करने चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर समा जख्मी हालत में उस बाथरूम में पड़े हुए होते हैं। पारिजात उस तरफ आने लगती है। डॉक्टर समा को भी उसकी आवाज़ आने लगती है। वो जैसे ही उसके नज़दीक बढ़ने लगते हैं तब तो डॉक्टर समा उठकर देखने लगते हैं कि कौन है। फिर वहाँ पर पीछे से नोनता पारिजात को आवाज़ देता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे देखती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। तो वो कहता है कि तुम बात को पलटो मत, तुम कुछ ज़रूर छुपा रही हो। तो वो बाथरूम की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अंदर टाइगर है। तो वो चिल्लाकर बोलने लगता है, क्या अंदर टाइगर है और वो यहाँ पर कैसा। तो नोनता कहती है कि चुप रहो, वो डर कर भाग जाएगा टाइगर, वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो नोनता कहता है कि तुम्हें ज़रूर कुछ इमेजिनेशन हुआ है कि टाइगर अगर ज़ख्मी होता तो जंगल की तरफ भाग जाता। तो वो कहती पता नहीं, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में अंदर है। कोई डरावना सा आदमी टाइगर का पता पूछते यहाँ आया था, लेकिन मैंने उसे कुछ बताया नहीं क्योंकि टाइगर बहुत ज़ख्मी था, वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिख रहा था। तो नोनता उसे कहता है कि तुम कुछ इमेजिन कर रही होगी और उसे अंदर जाने से रोकने लगता है। वो कहती है कि नहीं, मुझे उसकी मदद करनी होगी, और वो अंदर जाने लगती है। तो नोनता कहता है कि मत जाओ, लेकिन वो फिर भी जाती है और बाथरूम के नीचे से देखने लगती है।
फिर उसे वहाँ पर टाइगर किंग नहीं दिखता। डॉक्टर समा ऊपर दीवार पर चिपक कर खड़े हुए होते हैं, इसलिए वो नहीं दिखता। लेकिन वो कहती कि नहीं, मुझे फिर भी देखना है, और वो अंदर घुस जाते हैं। लेकिन डॉक्टर समा उससे पहले ही खिड़की से भाग गए होते हैं। उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर समा कुछ कपड़े उठाकर जंगल में भाग रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में होते हैं, तो उन्हें कलौंग देख लेते हैं और उनके पास आते हैं, और वो रोने लगती है और कहती है कि आपकी ये हालत कैसे हुई। और वो किसी को सिग्नल देती है ताकि वो उसे अस्पताल ले जा सके, और वो किसी गाड़ी में बिठाकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। आंट ओंग भी उसे देखकर डर जाती है और वो उसका इलाज करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लाओ आता है और उसके पीठ पर हाथ रखकर देखने लगता है कि उस पर हमला कैसे हुआ। तो उसे पता चलता है कि गरुड़ तावीज़ की वजह से उस पर यह हमला हुआ। और वो और चेक करने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो नोंथा के फादर पर जिसने हमला किया था, वह उसी ने ही टाइगर डॉक्टर समा पर हमला किया है, क्योंकि नोंथा के पापा ने उसके बेटे को मारा था। अपने बेटे का मौत का बदला लेने के लिए नोंथा के फादर को उसी ने ही मारा था। ये सब सारी बातें वो बता रहा होता है। तो मो कहता है कि वो ज़रूर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आया है टाइगर किंग से। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ, क्योंकि मतलब नोंथा के फादर ने उसके बेटे को मारा, उसने उनको मारा। तो आंट ओंग कहती है कि इसीलिए इसकी वजह से उनके बाद तुम टाइगर किंग बन गए। कलौंग कहती है कि नोंथा के फादर को उस हंट्समैन ने मारा था, क्या ये बात उसे पता है? तो लाओ कहता है कि तुम्हें इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताना है। और आंट ओंग से वो डॉक्टर समा का ख्याल रखने को कहते हैं, और सबको कहते हैं कि हमें टाइगर किंग का जब तक जख्मी है उसका ख्याल रखना होगा, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक हम ब्लड मून रिचुअल फिर से नहीं करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि चीफ और उसकी बेटी दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसकी बेटी कहती है कि जहाँ देखो वहाँ ब्लड मून और टाइगर किंग की बातें हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि टाइगर किंग ने किसी पर हमला नहीं किया। तो चीफ कुछ उसके बारे में कुछ सोचने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या आप किसी को मारना चाहते हैं? और वो किसी को कॉल करने के लिए उसके चेले को कह देता है। तो हम देखते हैं कि टीचर फ़ोन को उन्होंने किडनैप किया हुआ होता है। अब ये उन्होंने क्यों किया है ये हमें आगे पता चलेगा। और वो उसके बटलर को कहता है कि तुम्हें इसको ठिकाने लगा देना है। वो उसे मारने वाले होते हैं और उसका इल्ज़ाम टाइगर किंग पर लगाने वाले होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में साक्षित और उसकी टीम आती है और वो पारिजात से बात करने लगते हैं कि मिस्टर मोंग से हमने सुना था कि कल रात को कोई आदमी आया था जिसने आप पर हमला करने की कोशिश की थी। तो पारिजात कहती कि हाँ, मैंने उसे देखा था, उसके पास गन थी और वो बड़ा डरावना था। वो टाइगर के ढूंढ रहा था, शायद वो टाइगर को हर्ट करना चाहता था। अक्षय तो पारिजात से पूछते हैं कि तुमने कुछ देखा था? तो वो सोचने लगते हैं कि उसने तो टाइगर को देखा था, और उन्हें बताती है कि हाँ, रात को बाथरूम में एक टाइगर आया था। मुझे पता नहीं कि वो टाइगर किंग है या नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा सा था और वो जख्मी हालत में था। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने टाइगर किंग को देखा? पारिजात कहती है कि वो जख्मी था, इसीलिए वो शायद बाथरूम में छुपने आया था। तो साक्षी तो कहते हैं कि क्या तुम उस हंट्समैन को पहचानोगे और वो हमारी मदद करोगे उस पर चार्ज लगाने के लिए? तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर समा खड़े हुए होते। उसके पीछे से अचानक से नोंथा आ जाता है, तो वो उसे पकड़ लेते हैं। नोंथा उसे कहता है कि तुम रात को बाहर क्यों गए थे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो डॉक्टर समा कहते हैं तुम्हें तो पता है ना कि मैं ब्लड मून होने के बाद मुझे बाहर जाना ही पड़ता है। और वो नोंथा को उसकी रात में मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। तो नोंथा कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, मैंने टाइगर किंग की मदद की थी। नोंथा उससे पूछता है कि तुम स्कूल में क्यों गए थे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो डॉक्टर समा हंसकर कहते हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे वहाँ पर सेफ फील हो रहा था, इसीलिए मैं वहाँ पर गया था। तो नोंथा कहता है कि तुम्हें पारिजात से दूर रहना चाहिए। अगर पारिजात ने तुम्हें देख लिया होता तो वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद पारिजात ने वहाँ पर खून देखा था और तुम्हारे दीवार पर पंजों के निशान भी देखे थे। तो वो कह रही थी कि यहाँ पर अभी तो टाइगर था, अब आदमी के पंजों के निशान कहाँ से आ गए? तो नोंथा ने उसे कहा था कि शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, यहाँ पर इंसान ही होगा।
और वो उसे झूठ बोल देता है। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन टाइगर तो इतना बड़ा था तो वो यहाँ से कैसे जा सकता है। तो डॉक्टर समा नोनता से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बातों पर उसने यकीन कर लिया। तो वो कहता है कि मैंने उससे कहा कि तुम इमेजिन कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी एक भी बात पर विश्वास किया होगा। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि वो किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करती। नोनता उसे कहता है इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें उससे दूर रहना होगा, तुम उसके सामने कभी नहीं आओगे। तो डॉक्टर समा कहता है कि वो स्कूल में रहती है, मैं हॉस्पिटल में रहते, हम दोनों इतने दूर रहते, हम कैसे एक दूसरे को देखेंगे। तो नोनता कहता है कि मैं टाइगर किंग की बात कर रहा हूँ, टाइगर किंग को उसके सामने नहीं आना होगा क्योंकि वो टाइगर में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। वो इससे तो हमारे ट्राइब की सच्चाई जान जाएगी और हमारे ट्राइब की सच्चाई आउटसाइडर नहीं जान सकते। तो डॉक्टर समा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं पारिजात को तुम्हारे ट्राइब के सीक्रेट को पता नहीं चलने दूंगा। और उसे कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उसे गुस्से में कहता है। तो नोनता वहाँ से चले जाता है क्योंकि डॉक्टर समा पारिजात को कहीं ना कहीं पसंद कर रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि पारिजात जंगल में कुछ ढूंढ रही होती है, उसे वहाँ टाइगर के पंजों के निशान दिखते हैं। तो वो सोचने लग जाती है कि हाँ सच में मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो फिर टाइगर की जगह पर वहाँ पर इंसान कैसे आया था, वहाँ पर टाइगर था या फिर कोई इंसान। तभी वहाँ पर टीचर आती है और उसे कहती है कि टीचर मॉन्ग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कुछ अर्जेंट बात है। यहाँ हम देखते हैं कि टीचर फॉन की फ्रेंड मॉन्ग से कह रही होती है कि टीचर फॉन्ग का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उन्होंने उसकी माँ से भी हमने पूछा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पर नहीं आए, वो कुछ दिनों से गायब है। सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। नोनता और पारिजात भी ढूंढ रहे होते और ली के मुंह से निकल जाता है कि हमें आटांग से भी उसके बारे में पूछना चाहिए। तो सा कहता है कि हम उससे कैसे पूछ सकते हैं, वो तो डॉक्टर का ख्याल रख रही है। तो पारिजात उनसे पूछने लगती है कि डॉक्टर क्यों क्या हुआ। नोनता उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पारिजात कहती है कि नहीं रुको। और वो ली और सा से डॉक्टर की तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। ली और सा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किसी की गाड़ी पर बैठकर डॉक्टर समा के घर आते हैं। आटांग भी उन्हें देख लेती है, उनका मुंह कुछ उतरा हुआ दिखता है। पारिजात उन्हें कहती है कि मैं डॉक्टर को देखने आई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए। तो आटांग कहती है ठीक है, थैंक यू, और उसे कहती है कि मैं उसे बता दूंगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो पारिजात का मुंह उतर जाता है क्योंकि वो डॉक्टर समा से मिलने आई थी। तभी डॉक्टर समा नीचे आते हैं तो वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है। डॉक्टर समा कहते हैं कि कोई मुझसे मिलने आए और मैं उनसे नहीं मिलूँ, मैं इतना रूड नहीं हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होने लगते हैं और आटांग मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं। पारिजात कहती है कि मैं आपसे मिलने आई थी, आपकी तबीयत के बारे में पूछने, और आपको क्या गिफ्ट में लाऊं ये मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ फ्रूट्स लेके आई है। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि तुम मुझे मिलने आई, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। वो कहता है मैं खुश हूँ कि तुम आई, और कहता है आमतौर पे पेशेंट्स ही मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे ज़्यादा कोई मिलने नहीं आता, तुम आई इसलिए थैंक यू। तो पारिजात कहती है कि लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी कभी न कभी बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए उन सारे लोगों की तरफ से मैं आपको देखने आई हूँ और आपको थैंक यू कहती हूँ सबका ख्याल रखने के लिए। जब तुम ठीक थे तब तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसीलिए मैं प्रार्थना करूँगी। तो डॉक्टर समा कहते हैं क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी, और वो उसे थैंक यू कहते हैं। पारिजात जब ऑरेंज पील करने के लिए ऑरेंज उठाने जाती है तो डॉक्टर समा और दोनों का हाथ टच हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर समा बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो मैं जल्दी डालूँगी और एक थाई मूवी भी डालूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।